डियर व्यूअर्स, ये है प्रॉब्लम जो कि रोज़मर्रा की हमारे साथ होती है, वीक में हर 3 डेज़ में, जो कि हमें शेव करना पड़ता है और उस वक्त हम गुस्से से ऐसा बिहेव करते हैं। डियर व्यूअर्स, अब परेशान ना हो, आप खुल के किसी भी इवेंट में, किसी भी मैरिज प्रोग्राम में या किसी भी ऐसे त्यौहार में शामिल हो जाएं और तस्वीर बनाएं दिल खोल के, क्योंकि अब हमने फ़ोटोशॉप के अंदर आपको शेव बनाना सिखा दिया है। डियर व्यूअर्स, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। और ये इफ़ेक्ट दिखाने का मतलब ये है, इस इफ़ेक्ट के अंदर जो हम काम करेंगे, इस पिक्चर का दिखाने का मतलब ये है कि आप भी इसी तरह अपने मूड को ख़राब करते हैं जब ऐसा प्रोग्राम अचानक से आ जाता है और आपका शेव बनाने का दिल ना हो। डियर व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। देखें डियर व्यूअर्स, ये हमारे बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी सी साइड से आपको फ्रेंच टाइप मूछें नज़र आ रही हैं आपको। डियर व्यूअर्स, आज हम इसको क्लीन करेंगे और हमारे पास एक अहम टूल है, पैच टूल, जिसकी शॉर्ट की जे है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री को क्लीन करते हैं यहाँ से। डियर व्यूअर, छोटी छोटी गलतियां हम इस वजह से छोड़ देते हैं कि अब आपको इससे सिखाने का हमें कुछ मौका मिले। डियर व्यूअर्स, हम चलते हैं पैच टूल की जानिब, जिसकी शॉर्ट की जे है, और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया और देखें इसके ऊपर एक रिंग बना हुआ आ रहा है। डियर व्यूअर्स, ये जो हमारे पास आपको मूछें नज़र आ रही हैं, हमने यहाँ से उठाना है और इसके आस पास ही जगह पे हमने इसकी कॉपी करनी है, क्योंकि ये जो स्किन है ये इससे मुतबादल बेहतर लगेगी। ऊपर की जो स्किन है वो काफ़ी फ्रेश है, तो वाज़े पता चल जाएगा कि इसके ऊपर वाकई कोई इफ़ेक्ट है। तो डियर व्यूअर, जैसे कि ये हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा शेव बनाने के बाद सेकेंड डे की पोजीशन जो होती है वो ऐसी होती है। तो डियर व्यूअर्स, हम इसको अप्लाई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनको शेव बनाए हुए एक दिन हुआ है। डियर व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब और हम माउस के लेफ्ट बटन क्लिक को प्रेस करते हुए ये सर्कल करेंगे इसको, और जैसे ही सर्कल को इसका करीबी जगह दिखाएंगे तो वो जगह यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, देखें हमने ये सिलेक्ट किया। अब हम इसको देखें लेफ्ट बटन क्लिक उठा के और देखें दूसरी तरफ इसका कुछ नज़ारा नज़र आ रहा है आपको। ये स्किन वरना बन जाएगी और ये स्किन वाज़े आपको पेश गोई है इसकी कि वाकई यहाँ पर कुछ ना कुछ काम किया गया। तो डियर व्यूअर्स, तो हमने कुछ ऐसा नहीं छोड़ना काम के बीच में जिससे कुछ शक की गुंजाइश पैदा हो सके। तो डियर व्यूअर्स, हमने सिलेक्शन बहुत ज़्यादा कर ली थी, तो ये हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं। सिलेक्शन हम कम करते हैं, क्योंकि ऐसा एरिया भी अब सामने आ रहा है हमारी इस सिलेक्शन के अंदर जो कि वाज़े इसको फ़र्क में डाल देगा। देखें डियर व्यूअर्स, इतना हिस्सा तो चलें ठीक है, पर इतना जो हिस्सा था ये बेहतर नहीं है। तो हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल Z। डियर व्यूअर्स, अब हम थोड़ा थोड़ा हिस्से को करेंगे। ठीक है डियर व्यूअर्स, इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या कमी पेशी रह गई है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको हम नोट तो कर लेते हैं साथ साथ, पर वर्क उस वक्त करेंगे जब इसकी नौयत हमें पता चले कि किस हद तक काम हुआ है और किस हद तक इसमें गुंजाइश और कमी की बात रह गई है।
डियर व्यूअर्स, हम करीबी जगह इस वजह से दिखा रहे हैं कि शेव के जैसा ही शेव यहाँ पर आ जाए और ऐसा भी क्लीन ना हो जाए कि वाज़ेह फ़र्क महसूस पैदा हो इसमें कि आपने वाकई कोई ऐसा काम किया था कि जिसकी वजह से देखें छोटे छोटे पॉइंट्स हम एक हिस्से को क्लियर करते चलें, फिर नेक्स्ट दूसरी तरफ चलेंगे। और इस वक्त जूम करने का मकसद ये है और जूम करके वर्क करने का कि जो भी चीज़ें हैं इसमें डियर व्यूअर्स, ये तो हुआ हमारा काम कंप्लीट और हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये काफ़ी है जितनी आपको ट्रेनिंग में दी जा रही है। मज़ीद जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ मुकम्मल तरीके से। काम करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप किस नौइयत से किस तरीके से इस पर डियर व्यूअर्स, हमने काफ़ी फिनिशिंग कर दिया है काम में। और इसको जूम कम करते हैं हम इसको। देखें डियर व्यूअर्स, पहले से तो काफ़ी फ़र्क है इस पिक्चर में, तो जैसे नहीं लग रहा कि इनका कोई फ्रेंच मौजूद है। और हमने यहाँ पे आपको एक चीज़ भी सिखाई थी कि स्मग टूल के ज़रिए अगर आप इसको खींच देते हैं, जैसे कि शेप बनाने के बाद कुछ हिस्से रह जाते हैं ऐसे, तो ये एक जैसे हो जाएंगे सारे ये। मैंने मिसाल के तौर पे आपको बताया है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस तरह चेहरा देखें कितना क्लीन नज़र आ रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें रह गई हैं फिनिशिंग, अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर लें पेस्ट टूल के ज़रिए, जो कि हमने अपनी ट्रेनिंग में आपको मुकम्मल तरीके से सिखाया। स्मग टूल का इस्तेमाल ना भी करें तो पेस्ट टूल को फिनिशिंग से काम करने से काफ़ी वाज़ेह फ़र्क आएगा। और डियर व्यूअर्स, काम के दौरान आप कोशिश करें, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये तो बताना हमारा एक छोटा सा काम था, क्योंकि अक्सर दूल्हे की तस्वीर जैसे कि होती है उसमें थोड़े थोड़े जो शेव होते हैं उसमें स्मग टूल को फेर दिया जाता है। डियर व्यूअर्स, हम अपने दोबारा उसी तरीके पे आ गए जहाँ से हमने पिक्चर को शुरू किया था। तो ये था हमारा पेस्ट टूल का इस्तेमाल, जिसमें दाढ़ी मूंछ को आपको क्लीन कर सकते हैं, भौवें वगैरह कम कर सकते हैं, जो कलमें यहाँ पे बनी हुई हैं इसको कम कर सकते हैं।
बॉलीवुड के एक एक्टर की तस्वीर पे जो उनकी दाढ़ी मूछें थी वो हमने फ्रेंच थी उनकी भी, तो उनको क्लीन करके सिखाया था। तो क्लीन करके हमने जो सिखाया था वो इस तरीके का था। उसमें जो टूल इस्तेमाल किया था वो पैच टूल था। और डियर व्यूवर्स, इसके अंदर जो हम आज टूल अप्लाई करेंगे वो है क्लोन टूल, क्लोन स्टेम टूल, जिसकी शॉर्ट की है ऐसे। तो डियर व्यूवर्स, हमने ब्रश का साइज डिफरेंट रखा है, जो कि ब्रश नंबर 18 है। और अगर आप 36 भी रखें तो कोई बुरा नहीं है, पर हमने ब्रश नंबर 18 लिया था। ये सारे ब्रश के इफ़ेक्ट हैं, यानी कि ये बहुत डिम आएगा कलर इसका, इसका थोड़ा हार्ड आएगा। ये हमारे पास ब्रश नंबर 17 है, तो 17 को हम ले लेते हैं। डियर व्यूवर्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि स्टेम टूल की मदद से हम पूरे एरिया की, यानी कि पूरे पिक्चर की सिलेक्शन हो जाती है, पर जो प्लस का निशान आता है वो दूसरी जगह पे कॉपी हो रही होती है। तो डियर व्यूवर्स, हम देखते हैं कि इसकी सिलेक्शन किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो हम कीबोर्ड के आल्ट के बटन को प्रेस करके लेफ़्ट वन क्लिक करेंगे। जिस हिस्से को इस जगह हमने अप्लाई करना है, तो कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करें। डियर व्यूवर्स, कीबोर्ड के बटन को हमने आल्ट का बटन जो प्रेस किया और साथ में लेफ़्ट वन क्लिक किया, तो ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। तो डियर व्यूवर्स, देखा कि हमने यहाँ पे जो दाढ़ी मूंछ का इफ़ेक्ट था और उसमें से जो इनकी फ्रेंच दाढ़ी थी वो हमने रिमूव कर दी है। और मज़ीद जो हिस्सा है इसको हम और भी बेहतर कर लेते हैं। देखा डियर व्यूवर्स, जिस तरीके से हमने इस पे वर्क किया है, तो नीट क्लीन कर दिया हमने इस वर्क में।
डियर व्यूअर्स, देखें कि हमने बिल्कुल सफाई कर दी है दाढ़ी की, और जो ये किस्सा रह गया है इसको भी ज़रा तरीक़ेकार से, जो कि हमारा तरीका है, उससे हम अप्लाई करेंगे इस पर। डियर व्यूअर्स, कोशिश ये करिएगा कि जो हिस्सा है वो बिल्कुल मैच हो जाए, क्योंकि ऐसा ना लगे जैसे कि मैंने अपने तमाम वीडियोस में आपको बताया है ट्रेनिंग के दौरान कि फ़ेक तस्वीर पे हमें वर्क नहीं करना है, हमें ऐसा वर्क करना है कि उसके अंदर ओरिजिनल लुक आए। तो डियर व्यूअर्स, हम थोड़ा सा एहतियात के साथ अगर काम करें तो पिक्चर को ओरिजिनल बना सकते हैं। डियर व्यूअर्स, देखा कि हमने कितनी सफाई से अपने वर्क को सर अंजाम दिया और मुकम्मल इसको, इनकी मूंछ हमने छोड़ दी है, इनके ऊपर ये लुक बहुत अच्छा आ रहा है। मज़ीद अगर हम इसको तराशना चाहें तो उसकी भी सेटिंग हम कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये एक ओरिजिनल लुक है और इसकी मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ। ये देखें डियर व्यूअर्स, और इसको हम थोड़ा सा फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं। देखा डियर व्यूअर्स, तो ये था हमारा एक बहुत साफ़ तरीके से काम करना रियल लुक के साथ। तो आप भी मूंछ दाढ़ी को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। ब्रश के साइज़ में थोड़ा सा तवज्जो दें कि ब्रश जितना लाइट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ओपेसिटी भी आप मज़ीद कम कर सकते हैं। ओपेसिटी का भी एक फ़र्क है। ओपेसिटी कम करके अगर ब्रश को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा इसका डल इफ़ेक्ट आएगा, यानी कि